हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस को अप्रूवल मिलेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि जो मुख्य वेपन्स हैं इसमें AASM हैमर है, रशियन वर्बा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडियन MP-80GM है। साथ में सुडो सैटेलाइट के प्रोक्योरमेंट को भी अप्रूवल यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये मीटिंग आज होनी है और इसमें मेन MP-80GM का प्रोक्योरमेंट जो है अप्रूव किया जा सकता है, जिसको DRDO द्वारा बनाया गया है। तो इसका प्रोक्योरमेंट काफ़ी सालों से देखा जा रहा है और ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं, जो कि पुरानी MP-80GMs को ऑपरेट कर रही हैं। तो इन MP-80GM की जो मैक्स रेंज है ये आपको 4 किलोमीटर के अराउंड की मिल जाएगी। यहाँ पर कोई वायर गाइडेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ आती हैं, तो टारगेट की हीट सिग्नेचर को फॉलो करती हैं और उसकी इमेज को फॉलो करती हैं। तो करीबन 100 के अराउंड लॉन्चर्स आर्मी द्वारा लिए जाएंगे और 2300 मिसाइल्स ले जाएंगे, साथ में 5 सिमुलेटर्स लिए जाएंगे और ये BDL द्वारा बनाए जाएंगे। साथ में इनके प्रोडक्शन को लेकर प्राइवेट पार्टनर की तरफ जाया जाएगा और करीबन 2600 करोड़ के कॉस्ट को लगाते हुए इनका प्रोडक्शन वहां से भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी विन है मेक इन इंडिया के लिए। काफ़ी समय से इनके प्रोक्योरमेंट को देखा जा रहा था। दूसरा यहाँ पर जो मेजर प्रोक्योरमेंट है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो कि 600 हैमर मिसाइल्स को प्रोक्योर करेंगे। तो ये जो मिसाइल है ये एक्चुअली रफाल के साथ आई थी। तो बेसिकली ये एयर टू सरफेस प्रिसीजन वेपन्स हैं, जो कि इंजन से पार्ड है और मैक्सिमम यहाँ पर 70 किलोमीटर की रेंज आपको इनके साथ मिल जाती है। तो इन मिनेशंस की खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा एजाइल है और क्योंकि रॉकेट मोटर से पार्ड है, इसलिए आप इनको लोअर एल्टीट्यूड से भी अगर लॉन्च करते हैं तो ये एल्टीट्यूड गेन करके भी डिस्टेंस कवर करते हुए टारगेट को हिट कर सकते हैं, जो कि इनको क्रूशियल बनाता है उन स्ट्राइक्स में जहां पर आप स्टेल्दी होकर लो फ्लाई करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। साथ में एक्सट्रीम लॉन्च एंगल्स में भी आप इनको लॉन्च कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट 90 डिग्री के एंगल पर भी टारगेट को हिट कर सकता है इन वेपन्स से। तो ऑपरेशन दूर में इनका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इन वेपन्स का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी हाई सक्सेस रेट इसका बताया गया है। ये वेपन LC-30 से भी लगा लिया गया है और उनसे भी ऑपरेशनल है। तो एयरफोर्स द्वारा ये रफाल के साथ साथ LC-30 से भी ऑपरेट किए जाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा करी जाएगी मेक इन इंडिया रूट के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप हुई है साफरान और बेल के बीच में, जिसके अंतर्गत कोशिश करी जाएगी कि इस वेपन को लोकली खाली मैन्युफैक्चर ही ना किया जाए बल्कि लोकलाइज भी किया जाए। तो एंड तक 60% लोकलाइजेशन यहाँ पर अचीव करने की बात करी जा रही है। ये वेपन इंडियन नेवी के साथ भी सर्विस में होंगे, जो कि रफाल को एक्वायर कर रही हैं। तो यहाँ पर इनका जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ये अराउंड 2400 करोड़ तक जाएगा। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आता है कि क्या इनको लेना ज़रूरी है, इनके जगह पर जो लोकली डेवलप्ड प्रिसीजन वेपन्स हैं उनको भी लिया जा सकता है। तो इस पर हम विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसमें हमें डीप जाना पड़ेगा इस वेपन की कैपेबिलिटीज़ को समझने के लिए। बाकी अगले प्रोक्योरमेंट की बात करें जिसको DSC द्वारा क्लियरेंस दी जा सकती है, तो ये रशियन V-SHORAD को लेकर है। तो जो ओल्डर जनरेशन के ईगला सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेस करने का प्रयास यहाँ पर किया जाना है और इसको लेकर पहले भी रिपोर्ट आई है कि हमारे द्वारा रशिया से V-SHORAD ली जानी है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ईगला के लेटेस्ट वर्जन नहीं लिए जाएंगे जो कि पहले प्रोक्योर किए गए थे। उल्टा यहाँ पर इनकी वर्बा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लिया जाना है। ये कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर है और अराउंड 7 किलोमीटर की रेंज तक इफेक्टिव है, पर हमारे द्वारा खुद भी V-SHORADs को बनाया जा रहा है। तो DRDO V-SHORADs पर काम किया जा रहा है और हमें टेस्टिंग और ट्रायल्स में सक्सेस भी मिली है। फिलहाल इन्हें ट्राइपॉड से लॉन्च करके देखा गया है। वहीं पर जो वर्बा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये शोल्डर लॉन्च्ड है। ऑल्दो V-SHORAD के भी शोल्डर लॉन्च वर्जन पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो V-SHORADs ऐसे सिस्टम है जो कि आपको बहुत बड़े नंबर्स में चाहिए होंगे, स्पेशली फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है। तो उनके अगेंस्ट में ये एक सिग्निफिकेंट वेपन है। तो इसलिए इंडियन आर्मी द्वारा इनके नंबर्स को बढ़ाया जा रहा है। इवन एयरफोर्स द्वारा भी इनको प्रोक्योर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने नंबर में इनका प्रोक्योरमेंट होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बताया जाता है कि और भी इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स को यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत SDR, कामिकाजे ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और इवन स्कॉर्पियन क्लास की एडिशनल सबमरीन्स भी हो सकती हैं, जो कि DSC द्वारा क्लियर करी जाएंगी। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये एडिशनल क्लियरेंस कौन कौन से हो सकते हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।